ट्वेल्थ क्लास के सभी बच्चों से गुजारिश है कि दीपक केमिस्ट्री क्लासेस की ओर से वीडियो लॉन्ग का वीडियो दिया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। आप लोग पूरा पढ़ें, कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। लोहा के दो प्रमुख एस का नाम लिखें तथा लोहा का निष्कर्षण करें। आंसर देना है, लोहा के दो प्रमुख एस हेमेटाइट, पहला हेमेटाइट सूत्र होता है Fe2O3 एवं मैग्नेटाइट Fe3O4, ये दो एस का नाम लिख देंगे। उसके बाद है लोहा का निष्कर्षण करें। इंग्लिश टर्म होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, लोहा का निष्कर्षण। आंसर लिखना है, लोहा का निष्कर्षण इसके सबसे प्रमुख एस हेमेटाइट से किया जाता है। इसके निष्कर्षण की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला टर्म है कंसंट्रेशन, हिंदी होता है सांद्रण। लोहा के एस्क का सांद्रण मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस द्वारा किया जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस द्वारा क्यों करते हैं? क्योंकि लोहा में चुंबकीय गुण होता है। इसके लिए व्हील लेते हैं, मैग्नेटिक व्हील लेते हैं। ठीक, मैग्नेटिक व्हील के ऊपर फीता लगी होती है। इस फीता के ऊपर एस के महीन चूर्ण को डालकर इसको मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। अशुद्धियाँ हल्की होती है, वह दूर गिर जाता है, और जो सांद्रित एस्क होता है वह भारी होता है, वह नज़दीक गिर जाता है। यह मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस हुआ। दूसरा विधि यही है रोस्टिंग, हिंदी होता है जारन। लोहा के सांद्रित एस्क को हवा की उपस्थिति में जारन करने पर जारित एस्क सूत्र होता है Fe2O3 प्राप्त होता है। आप देखिए, इसका रिएक्शन लिख देंगे, केमिकल रिएक्शन FeO + O2 रोस्टिंग, Fe2O3 बैलेंस कर देंगे। 4 आयरन हुआ तो यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 6 है, तो 4 ऑक्सीजन 2 6 ऑक्सीजन। इस एस्क का नाम है रोस्टेड ओर्स, जारित एस्क। इसका नाम है जारित एस्क। रोस्टिंग के बाद है स्मेल्टिंग, प्रगलन या प्रद्रवण। अब लोहा के जारित एस्क में चूना पत्थर तथा कोक को 1:4:1:2 में मिलाकर वात्या भट्ठी में गर्म किया जाता है। तो कोक Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड को अपकृत कर लोहा देता है। कैल्शियम ऑक्साइड भी सिलिका के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, जिसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसे धातुमल कहते हैं। कैल्शियम सिलिकेट को धातुमल कहते हैं। धातुमल के नीचे पिघला हुआ लोहा एकत्र किया जाता है, इसे ढलुआ लोहा कहते हैं। लिक्विड फॉर्म में जो रहता है ना, उसको बाहर निकाल कर ठंडा करते हैं ना, तो ढलुआ लोहा क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, इसको रिएक्शन को दिखाएंगे। कार्बन + ऑक्सीजन 400 डिग्री C CO2। फिर देखिए CO2 कार्बन के साथ कार्बन CO2 को अपकृत कर देता है 600 डिग्री C पर। कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 को 800 डिग्री C पर फिर अपकृत कर देता है। CO2 बाहर, FeO प्राप्त होता है। FeO को फिर कार्बन मोनोऑक्साइड 1000 डिग्री C पर अपकृत करता है। CO2 बाहर हो जाता है, लोहा हम लोग को प्राप्त हो जाता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ, सिलिका का सूत्र होता है Si2, मिलकर के धातुमल, ये होता है गंदगी होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, ये बाहर निकाल दिया जाता है। चित्र में भी दर्शाया गया। ये जो फिगर देख रहे हैं, ये ब्लास्ट फर्नेस वात्या भट्टी का। सबसे ऊपर जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो तीनों चीज़, सांद्रित एस्क लोहा का, कोक मतलब कोयला, चूना पत्थर मिलाकर वात्या भट्टी में गर्म करते हैं। ये साइड से हवा है,
पूरा हवा इसको मिलता है। ये एयर है। हवा जब तक भट्टी पे नहीं मिलेगा ना, देखते हैं चिमनी वाला भट्टी, एयर मिलता है तब ये कोयला जलता है। तो जो भी व्यर्थ गैस है CO2 CO ये बाहर निकल जाता है। ये धातुमल हो गया, यही कैल्शियम सिलिकेट, ये बाहर निकल जाता है, देखते हैं ना एरो का चिन्ह दिया हुआ। नीचे में ये जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है लोहा, ये द्रव के रूप में था, उसको बाहर निकाल करके ठंडा करते हैं तो ढलुआ लोहा प्राप्त हो जाता है। लोहा के बाद है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पूछेगा। एल्युमिनियम का निष्कर्षण करें। एल्युमिनियम का निष्कर्षण एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन। एल्युमिनियम का निष्कर्षण इसके सबसे प्रमुख अयस्क बॉक्साइट से किया जाता है। इसे निम्नलिखित दो विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहला है विशुद्ध एल्यूमिना। एल्यूमिना का सूत्र होता है Al2O3। विशुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करना। विशुद्ध एल्यूमिना हॉल्स प्रोसेस द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑब्जेक्टिव भी आएगा। विशुद्ध एल्यूमिना किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? हॉल्स प्रोसेस द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस विधि में एस के महीन चूर्ण को सोडियम कार्बोनेट, सूत्र होता है Na2CO3 में घुलाया जाता है। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सूत्र होता है NaAlO2 प्राप्त होता है। इसे फिल्टर कर और घुलित अशुद्धियों लोहा एवं सिलिका को बाहर कर दिया जाता है। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल में घुलाकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप गाढ़ा होता है, जैसे दही देखते हैं ना, दही दूध का फटा हुआ फट्टन। इस अवक्षेप को 1500 डिग्री C पर गर्म किया जाता है तो विशुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। अब इसको एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दिखाया गया है। ये देखिए Al2O3, ये हो गया बॉक्साइड, सोडियम कार्बोनेट में घुलाते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 प्राप्त होता है। CO2 जल बाहर हो जाता है। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल में घुलाकर 50 डिग्री C पर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम कार्बोनेट बाहर हो जाता है। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को 150 डिग्री C पर गर्म किया जाता है, एल्यूमिना प्राप्त होता है, विशुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है, जल बाहर हो जाता है। अब विशुद्ध एल्यूमिना जो प्राप्त हुआ, इसका पुनः इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। सेकेंड नंबर, जब एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है एल्युमिनियम प्राप्त होता है। अब इसको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दिखाया गया है। Al2O3 एल्यूमिना इलेक्ट्रोलाइसिस में मेटल पर धन, ऑक्सीजन पर ऋण, एल्युमिनियम एकत्रित हो जाता है कैथोड पर, ऑक्सीजन एकत्रित हो जाता है एनोड पर। एल्युमिनियम कैथोड से 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। एल्युमिनियम जो भी प्राप्त हुआ इसका अब शुद्धिकरण किया जाता है। एल्युमिनियम का शुद्धिकरण किया जाता है। एल्युमिनियम प्राप्त के लिए प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का शुद्धिकरण हुप्स प्रोसेस द्वारा किया जाता है। ऑब्जेक्टिव भी आता है, ध्यान रखेंगे। एल्युमिनियम का प्यूरिफिकेशन किस विधि द्वारा किया जाता है? हुप्स प्रोसेस द्वारा। इस विधि में
द्रवित एल्युमिनियम को लोहे की बनी बर्तन में रख दिया जाता है, जिसके निचले भाग एनोड एवं ऊपरी भाग कैथोड की छड़ लगी रहती है। अब इसे 1500 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है, तो अशुद्धियाँ भारी होने के कारण नीचे बढ़ जाती है। फिगर में दिखा हुआ है, अशुद्धियाँ नीचे बढ़ जाती है और एल्युमिनियम तैरता हुआ हल्का होता है, इसलिए उस सबसे ऊपरी सतह पर बर्तन के तैरता हुआ जिसे बाहर निकाल लिया जाता है। अतः हुप्स विधि द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, यही है लोहा का बना बर्तन। ये लोहा का बना बर्तन होता है। ये निचला भाग होता है एनोड का, ऊपरी भाग होता है कैथोड का। इस बर्तन में प्राप्त एल्युमिनियम को डालकर 1500 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है। अशुद्धियाँ जो होती है नीचे बढ़ जाती है। हीरो का चिन्ह दिया हुआ है, ये अशुद्धियाँ है। जो शुद्ध एल्युमिनियम होता है हल्का होता है, ये अशुद्धियों के ऊपर पर तैरता है कैथोड के पास। ये सब जो देखते हैं, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और इस हुप्स प्रोसेस द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। ये 2 लौंग है। 2 लौंग 2 तारीख को दिया गया है और 3 तारीख को भी 2 लौंग हम अपलोड कर रहे हैं। आप लोग पूरा पढ़ें और कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। ये दीपक केमिस्ट्री क्लासेस की ओर से दिया जा रहा है। सभी बच्चे को सहायता के रूप में आप लोग से गुजारिश है, इस वीडियो को अधिक से अधिक पढ़ें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें कि अन्य वीडियो आप लोग तक पहुँचें और आप लोग पूरा इसका लाभ उठावें। जय हिंद, जय भारत।